देखिए, ये जो डील हुई है इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि डील के तहत भारत के जो सामान यूएस जाएंगे उसका जो औसत टैरिफ होगा, यानी जो औसत इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा यूएस, वो इंपोर्ट ड्यूटी पहले जहां 50% लगता था, अब तक 50% लगता था, अब वो सीधा 18% पे आ जाएगा। ये जो 18% की टैरिफ है वो रेट लगेगा। ये इसलिए 18% काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के बाकी देशों पर, अमेरिका कई देशों पर जो भारत के कॉम्पिटिटर हैं उन पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है। मिसाल के तौर पर चाइना पर 37% टैरिफ लगाता है, बांग्लादेश पर 35% 20% टैरिफ लगाता है, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन सारे सामानों पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उसके मुकाबले भारत के टैरिफ कम है और भारत के सामान ज़्यादा आसानी से जा सकेंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है कि इस डील के तहत जो ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे घोषणा की है उसके तहत उसमें 500 बिलियन डॉलर का सामान भारत यूएस से खरीदेगा। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी सिर्फ 50 बिलियन डॉलर का यूएस का सामान भारत खरीदता है, यानी इंपोर्ट करता है। अब इसे 500 बिलियन डॉलर तक ले जाना है। उसमें एनर्जी सेक्टर होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर होंगे, सारे सेक्टर होंगे। यानी ये डील लंबे समय के साझेदारी का एक रूपरेखा तैयार हो रहा है। क्योंकि 500 बिलियन डॉलर तो अचानक से आप कर नहीं देंगे, इसके लंबे समय तक आपको कारोबारी समझौता करना पड़ेगा, लंबे समय तक कारोबारी साझेदार रहना पड़ेगा। ये इस डील की दूसरी सबसे खास बात है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस डील में जो श्रेय दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और फिर अमेरिका के राजदूत एम्बेसडर जो भारत में है, वो श्रेय इस बात को दिया है कि मोदी और ट्रंप के बीच में जो व्यक्तिगत केमिस्ट्री है, दोस्ती है, वो इतनी प्रगाढ़ है कि इस डील को इस लॉक करने में काफ़ी कामयाब साबित हुई है। तो ये इस डील की खास बात है। लेकिन अभी डील के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर व्हाइट हाउस की तरफ से आने बाकी है ताकि डील की बारीकियां पता चल सके। भारत सरकार की तरफ से उसकी बारीकियां अभी आनी बाकी हैं। लेकिन इसमें आपको बता दूं 4-5 मुद्दे हैं जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। पहला मुद्दा कि पहले ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया, फिर रूस से तेल खरीदने के वजह 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया। तो अब ये जो 18% है, इसका मतलब ये माना जाए एडिशनल टैरिफ रूस से तेल खरीदने के वजह में लगाया गया था, क्या वो हटा दिया गया है? तो अब तक जो समझ में आ रहा है वो 25% एडिशनल टैरिफ हटा दिया गया, अब सिर्फ 18% लगेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि MFN टैरिफ एक होता है जो सभी देशों पर यूएस लगाता है, तो 18% MFN टैरिफ के ऊपर लगेगा या फिर MFN टैरिफ इसी में शामिल है, ये एक दूसरी देखने वाली बात होगी। बता दूं कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ जो समझौता है उसके तहत MFN टैरिफ नहीं है, बाकी सभी देशों के साथ MFN टैरिफ के ऊपर बाकी टैरिफ लगता है। तो भारत के साथ क्या है, इस पर सफाई आनी बाकी है। तीसरी बात, यूएस का सेक्शन 232 टैरिफ है। इसके तहत क्या होता है कि स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर जैसे प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लगाया जाता है। तो जो सेक्शन 232 टैरिफ है वो सेक्शन लागू रहेगा कि नहीं लागू रहेगा, यानी एल्युमिनियम, स्टील प्रोडक्ट जब जाएंगे यूएस में तो वहाँ पे 50% लगेगा कि 18% लगेगा, ये काफ़ी देखने वाली बात है। भारत के फार्मा, एयरक्राफ्ट के पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर यूएस 0 इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। तो 0 इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहेगा या फिर ये 18% लगेगा, ये एक सफाई वाली बात है। एक और चीज़, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी भारत में जाएगा 0 ड्यूटी पे। अब कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसमें साफ कर दूं कि भारत ने दुनिया के जिन जिन देशों के साथ करार किया है उन्हीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपने ट्रेड डील में शामिल किया है जिसका प्रोडक्शन भारत में नहीं होता है, जिससे भारत के किसानों को, उत्पादकों को कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ भी मोटा मोटी वही फार्मूला लगाया जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है। और अंतिम बात, सर्विस सेक्टर, H1B वीज़ा को लेकर इस डील में क्या कुछ कहा गया है, तो ये सारी बातें होंगी जो अगले कुछ घंटों में इन पर से पर्दा हटेगा कि आखिर डील में इस पर क्या कहा गया है। जी।